स्टोरी हमें ले जाती है साउथ कोरिया के साल 1980 में। उस समय देश में मिलिट्री रूल चल रहा था। लोग डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट उनकी आवाज दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी दौरान हम मिलते हैं किम मनसेओब से। किम सोल में टैक्सी चलाता है। उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहता है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। हर महीने घर का किराया देना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि बेटी के लिए अच्छा खाना ला सके, लेकिन फिर भी वो हर दिन मेहनत करता है और किसी तरह अपनी जिंदगी चला रहा होता है। किम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, पैसे। और इसी सोच की वजह से वो एक ऐसे सफर पर निकाल पड़ता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन टैक्सी स्टैंड पर किम कुछ दूसरे ड्राइवर्स की बातें सुन रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि एक फॉरेन जर्नलिस्ट को एक स्पेशल ट्रिप के लिए टैक्सी चाहिए और उस ट्रिप के बदले बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। जैसे ही किम ये सुनता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसके दिमाग में तुरंत किराए का कर्ज और घर के खर्च घूमने लगते हैं। वो सोचता है कि अगर ये राइड मिल गई तो उसकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये राइड किसी और ड्राइवर के लिए बुक हुई होती है। किम जल्दी से उस बुकिंग को खुद ले लेता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है एक जर्मन जर्नलिस्ट से। इस जर्नलिस्ट का नाम पीटर है। पीटर साउथ कोरिया में चल रही घटनाओं की सच्चाई दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। उसने सुना होता है कि ग्वांगजू नाम के सिटी में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट मीडिया को सच दिखाने नहीं दे रही। इसीलिए पीटर खुद वहां जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता है। किम को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। उसके लिए ये सिर्फ एक कस्टमर है। वो पैसे लेगा और पैसेंजर को डेस्टिनेशन तक छोड़ देगा। बस दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है। रोड्स खाली हैं और किम अपनी टैक्सी चलाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। पीटर रास्ते भर आसपास की सिचुएशन के बारे में सवाल करता रहता है, लेकिन किम को ज्यादा कुछ पता नहीं होता। उसने टीवी पर बस इतना सुना होता है कि ग्वांगजू में कुछ ट्रबल मेकर्स हिंसा फैला रहे हैं। गवर्नमेंट के मुताबिक सब कुछ कंट्रोल में है। किम भी इसी बात पर यकीन करता है, लेकिन जैसे जैसे दोनों ग्वांगजू के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे सिचुएशन बदलनी शुरू हो जाती है। हर तरफ मिलिट्री चेक पॉइंट्स नजर आने लगते हैं। आर्मी के सोल्जर्स रोड्स पर तैनात हैं। कई गाड़ियों को रोका जा रहा है। लोगों से पूछताछ हो रही है। ये सब देखकर पीटर और भी सस्पिशियस हो जाता है। यूज लगता है कि जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं। यहाँ सोल्जर्स हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे होते हैं। पीटर को देखकर सोल्जर्स और भी अलर्ट हो जाते हैं। आखिर एक फॉरेन जर्नलिस्ट मिलिट्री के लिए प्रॉब्लम बन सकता था। किम सिचुएशन को समझ जाता है। वो एक्टिंग करने लगता है जैसे पीटर एक नॉर्मल टूरिस्ट हो। किसी तरह वो सोल्जर्स को कंफ्यूज कर देता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अब उनके लिए आगे का सफर और भी रिस्की हो चुका होता है। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जहां लोकल लोग नजर आते हैं और यहाँ किम पहली बार कुछ अजीब देखता है। कई स्टूडेंट्स के चेहरों पर चोट के निशान होते हैं। कुछ लोग देरे हुए लग रहे होते हैं। कई जगह मिलिट्री व्हीकल्स खड़े नजर आते हैं। ये सब टीवी पर दिखाए जा रहे सीन्स से बिल्कुल अलग होता है। किम के मन में पहली बार डाउट पैदा होता है, क्या गवर्नमेंट सच बोल रही है या फिर कुछ और ही चल रहा है। आखिरकार दोनों ग्वांगजू सिटी पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं। रोड्स पर टेंशन साफ महसूस की जा सकती है। लोग ग्रुप्स में खड़े हैं। कई जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आर्मी उन्हें रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। पीटर टुरांट अपना कैमरा निकल लेता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। वो हर सीन कैप्चर करना चाहता है। उससे पता है कि ये फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। किम अभी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। पीटर और किम धीरे धीरे शहर के अंदर जाते हैं। जितना अंदर वो जाते हैं, उतना ही ज्यादा उन्हें एहसास होता है कि यहाँ की हकीकत कुछ और ही है और यहीं से उनका सफर एक सिंपल टैक्सी राइड से बदलकर एक ऐसी कहानी बनने लगता है जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। ग्वांगजू सिटी के अंदर जाकर किम और पीटर को अब समझ आने लगता है कि जो कुछ उन्होंने बाहर सुना था और जो रियलिटी उनके सामने है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रोड्स पर डर का माहौल है। लोग छुप छुप के जी रहे हैं। कई जगह पर स्टूडेंट्स और सिविलियंस अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन पर कंट्रोल रखने के लिए आर्मी हर जगह तैनात है। पीटर बिना टाइम वेस्ट किए अपना कैमरा ऑन कर देता है। उसके लिए ये सिर्फ एक न्यूज असाइनमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा एविडेंस है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है।
वो हर चीज रिकॉर्ड कर रहा होता है, स्ट्रीट सीन्स, इंजर्ड लॉग और प्रोटेस्ट्स का माहौल। किम शुरू में सिर्फ ये सब देख रहा होता है। उसके लिए ये सब एक शॉकिंग एक्सपीरियंस है। जिस देश में वो रहता है उसी देश के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है और यूज पहले कभी इस बारे में आइडिया तक नहीं था। जैसे जैसे वो शहर के अंदर आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन और ज्यादा इंटेंस होती जाती है। आर्मी के सोल्जर्स लोगों को फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे होते हैं। कई जगह पर लोगों को बिना वजह रोका जा रहा होता है। एम्बुलेंसेस और इंजर्ड लोग हर तरफ दिखते हैं। पीटर को लगता है कि वो एक हिस्टोरिक मोमेंट कैप्चर कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी समझ जाता है कि यहाँ रहना सेफ नहीं है। उसकी हर रिकॉर्डिंग उसके लिए डेंजर क्रिएट कर रही है। किम अब धीरे धीरे अनकंफर्टेबल होने लगता है। उसने इस ट्रिप को सिर्फ एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी समझा था, लेकिन अब सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है।